Hi everyone, this is Dr. Chirag Wagh, a gynec endoscopic surgeon from the city of Mumbai, and today the topic I'm discussing is called vault prolapse. Now this is a new channel I've started where I will be conducting a few lectures for patient awareness and information, and in these videos I will be talking in both English, Hindi, maybe Marathi sometimes for better understanding. So coming to today's topic, today I will be discussing something called vault prolapse. अभी वॉल्ट प्रोलैप्स क्या होता है ये हम अबाउट 3 या 4 सब टॉपिक्स में डिवाइड करके समझेंगे एंड इवेंचुअली वी विल कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट. सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज वॉल्ट, फिर वॉल्ट प्रोलैप्स क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है पेशेंट को, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, डॉक्टर कैसे बोल सकता है आपको कि आपको वॉल्ट प्रोलैप्स है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस है. So coming to the first part, what is a vault? अभी vault सिंपल भाषा में बोला जाए तो is just the vagina which is sutured. यानी कि जब कोई भी पेशेंट का हिस्टेरेक्टमी होता है यानी यूट्रस रिमूवल का सर्जरी, वो चाहे अब्डोमिनल रूट यानी पेट खोल के हुआ हो या लैप्रोस्कोपी से हुआ हो दूरबीन के द्वारा या वजाइनल रूट से नीचे से ही हुआ हो, किसी भी कारण की वजह से जो पार्ट बचता है जिसे हम वजाइना कहते हैं, वजाइनल सैक, उसके ऊपर एक टाका लिया जाता है जो अंदर ही पिघल जाता है इन अबाउट 1.5 to 2 months. अभी आफ्टर हीलिंग द पार्ट दैट इज लेफ्ट इज कॉल्ड अ वॉल्ट एज यू कैन सी. नाउ द वॉल्ट essentially is at a proper level. It has to be suspended well by supports. यूट्रस को हमेशा जिंदगी में सपोर्ट्स दिए हैं भगवान ने. सो ये सपोर्ट्स उस वजाइना को उस लेवल पे मेंटेन करते हैं जैसे यूट्रस को भी मेंटेन करते हैं. अब वॉल्ट प्रोलैप्स क्यों होता है? वॉल्ट प्रोलैप्स के कारण कई हो सकते हैं. सो अगर पेशेंट को बहुत टाइम से खांसी होगी या कॉन्स्टिपेशन होगा मोशन के टाइम पे ज़्यादा जोर करने की वजह से या भारी वजन उठाने की वजह से, इन सब चीज़ों से जो पेट के अंदर का प्रेशर है ये बढ़ जाता है एंड ये आगे जाके वॉल्ट प्रोलैप्स की संभावना बढ़ा सकता है. नाउ व्हेन द सपोर्ट्स यानी जो वजाइना को सपोर्ट करने वाले लिगामेंट्स या टिश्यू होता है, ओल्ड एज के कारण मेनोपॉज के बाद शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी होने के कारण ये सपोर्ट्स थोड़े इनहेरेंटली वीक हो जाते हैं यानी उनके अंदर की शक्ति कम हो जाती है और वो वजाइना को उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाते. वजाइना नीचे आके वॉल्ट प्रोलैप्स क्रिएट करता है. अगर वो सपोर्ट्स को कोई डैमेज हुआ हो या हिस्टेरेक्टमी के वक्त सपोर्ट एडिक्वेटली नहीं हुए हो वो वजाइनल टिश्यू, तो भी आगे जाके वॉल्ट प्रोलैप्स होने का चांस होता है. सो बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, मेनोपॉज, लैक ऑफ ईस्ट्रोजन कॉजिंग वीकर सपोर्ट्स एंड इवेंचुअली लीडिंग टू प्रोलैप्स ऑफ द वजाइना. दैट इज़ द रीज़न फॉर वॉल्ट प्रोलैप्स. अभी कुछ औरतों में यूट्रस भी नीचे आ जाता है कभी कभी जिसे हम प्रोलैप्स कहते हैं. सो यूट्रस नीचे आना इज प्रोलैप्स, वजाइना नीचे आना इज वॉल्ट प्रोलैप्स. सो सिंपल भाषा में देखा जाए तो वॉल्ट प्रोलैप्स यानी जो सूचड़ यानी टाका लिया हुआ वजाइना है वो अगर नीचे आए या शरीर से बाहर आए, इसे हम वॉल्ट प्रोलैप्स कहते हैं. ये अलग अलग ग्रेड और सिवियरिटी में आता है. कुछ लोगों को सिर्फ थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कुछ लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है बैठने के टाइम. अगर वो पूरा अंग वजाइना के बाहर आया तो इट कैन बी वेरी डिस्ट्रेसिंग और बहुत तकलीफ दे सकता है. नाउ कमिंग टू द पार्ट वेयर वी डिस्कस द सिम्टम्स बिकॉज ऑफ दिस. अभी वॉल्ट नीचे आने की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं. दिस कैन बी यूरिनरी सिम्टम्स यानी पेशाब की नली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. इसमें यूरिनरी और रेक्टल यानी मोशन के और पेशाब के सिम्टम्स क्यों आते हैं, तो द रीज़न इज़ बेसिकली कि जो यूट्रस है जैसे आप देख सकते हैं उसके जस्ट आगे आपके पेशाब की थैली होती है. सो अगर वजाइना नीचे आता है तो वो उसके साथ पेशाब की नली को भी नीचे ला सकता है, पेशाब की थैली को और पेशाब की नली को साथ में नीचे ला सकता है. विच इज़ वाई आपको बार बार यूरिनेशन, यूरिनरी इन्फेक्शंस, खांसते टाइम यूरिन थोड़ी लीक होना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है. सो दैट इज़ द रीज़न वाई वॉल्ट प्रोलैप्स के साथ साथ आपको यूरिनरी सिम्टम्स भी आ सकते हैं. मोशन में प्रॉब्लम आ सकता है मोशन पास करते टाइम, या फिर दे कैन बी पेनफुल रिलेशंस. व्हेन द पेशेंट हैज़ रिलेशंस इट कैन बी पेनफुल फॉर हर.
और इट कैन बी डिस्ट्रेसिंग वाइल सिटिंग बिकॉज दैट मास होता है वो वजाइना से बाहर आ रहा है, तो पेशेंट को बहुत दिक्कत आ सकती है। अभी मूविंग ऑन, व्हेन वी टॉक अबाउट द डायग्नोसिस, सो डॉक्टर कैसे आपको बोलेगा कि आपको वॉल्ट प्रोलैप्स है। एक गायनेकोलॉजिस्ट जब एक इंटरनल चेकअप या एग्जामिनेशन करेगा इन हिज और हर चेम्बर्स, तो they can very clearly examine the level of the vagina, where the vagina is, and definitely tell you that you do or do not have walled prolapse. So इसका जो डायग्नोसिस है ये कोई टेस्ट के द्वारा या कोई MRI वगैरह के द्वारा नहीं है, ये नॉर्मल एक इंटरनल एग्जामिनेशन पे डायग्नोज हो सकता है। ऑल्दो टू फर्दर इन्वेस्टिगेट यानी उसकी आगे की जांच करने के लिए आपके डॉक्टर में रिक्वेस्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच आर डेफिनेटली नेसेसरी इन एवरी केस। नाउ मूविंग ऑन, व्हेन वी कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ इट, यानी इसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द ग्रेड और द सिवियरिटी, यानी कितना दिक्कत दे रहा है पेशेंट को कितने सिम्टम्स है, कितनी तकलीफ हो रही है, पेशेंट को डेली रूटीन में तकलीफ हो रही है या सिर्फ कभी कभी थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है। इस सब से डिसाइड होता है कि हम ट्रीटमेंट टेलर्ड टू द पेशेंट, इसे हम कहते हैं टेलर्ड ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होती है। अगर थोड़े माइल्ड सिम्टम्स है, वी मे जस्ट एडवाइज अ फ्यू पेल्विक एक्सरसाइजेज, यानी पेल्विक फ्लोर यानी जो वजाइना के रीजन में मसल्स है उन्हें स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइजेज होती है कई। सो उससे भी कभी कभी थोड़ा रिलीफ आ सकता है। कभी कभी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी अगर यूरिनरी सिम्टम्स है तो उसकी दवाई, मोशन में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसकी दवाई, बट दीज आर ऑल वेरी टेम्पररी ट्रीटमेंट्स एंड इवेंचुअली अगर सिम्टम्स बढ़ते जाए तो द फाइनल ट्रीटमेंट फॉर दिस कंडीशन इज सर्जरी। अब इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट का रोल बहुत कम है बिकॉज मेडिकली दिस डिजीज डज नॉट हैव मच ऑफ अ रोल इन ट्रीटमेंट एंड द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट, यानी जो सबसे इफेक्टिव, प्रूवन और अच्छा तरीका है वॉल्ट प्रोलैप्स को ठीक करने का, वो है सर्जरी। बट वेन एवर वी टॉक अबाउट सर्जरी, पेशेंट्स को बहुत फियर होता है इनहेरेंटली कि ऑलरेडी एक सर्जरी हो चुकी है, अभी और एक सर्जरी क्यों करनी पड़ रही है। सो वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट जितनी दिक्कत फेस कर रहे हैं पेशेंट्स, इट इज़ वेरी इजीली क्योरेबल बाय मिनिमल इन्वेजिव, यानी दूरबीन के द्वारा जो सर्जरी की जाती है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड द पेशेंट डज नॉट हैव दैट मच मॉर्बिडिटी, यानी उतनी दिक्कत पेशेंट को सर्जरी के बाद आती नहीं है, जिसका सब डर होता है काफ़ी पेशेंट्स को कि सर्जरी के बाद दर्द होगा, ब्लीडिंग होगा, पेन होगा। ये यूजुअली दूरबीन के द्वारा किए गए सर्जरीज में नहीं देखा जाता। और एक ऑप्शन सर्जरी का या और एक अप्रोच मैं कह सकता हूँ इज़ द वजाइनल रूट, यानी नीचे से रिपेयर भी कर सकते हैं वॉल्ट प्रोलैप्स। जो स्किल्ड सर्जन्स हैं वजाइनली, वो इस डिजीज़ को वजाइनली भी बहुत अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं सर्जरी के द्वारा। सो द टू रूट्स ऑफ सर्जरी दैट वी प्रेफर इन टुडेज मॉडर्न एज आर लैप्रोस्कोपी और वजाइनल, या तो नीचे से या दूरबीन से ये काफ़ी अच्छे से ट्रीट हो जाता है। बट मेडिकली इट डज नॉट हैव मच ऑफ अ रोल इन ट्रीटमेंट एंड द फाइनल से इज दैट ऑफ सर्जरी। सर्जरी का डिसीजन एज के हिसाब से भी डिसाइड किया जाता है। सो अगर एक यंग पेशेंट है जो सर्जरी टॉलरेट कर सकती है तो सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ट्रीटमेंट। बट एक ओल्डर पेशेंट जो शायद सर्जरी ना टॉलरेट कर पाए ड्यू टू सर्टेन अदर फैक्टर्स, उनमें देर आर सर्टेन थिंग्स कॉल्ड पेसिरीज जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो वजाइना के अंदर डाले जाते हैं, बट दीज आर नॉट परमानेंट एंड सिर्फ थोड़े देर के लिए ही रिलीफ दे पाते हैं ये सारी चीज़ें। सर्जरी में लैप्रोस्कोपी के द्वारा ये जो वॉल्ट या वजाइना नीचे आया है उसे हम ऊपर सस्पेंड करते हैं, यानी टाके के द्वारा वो जो वजाइना बाहर आया है जैसे आप देख सकते हो, उसे हम ऊपर किसी बोनी स्ट्रक्चर को यानी हड्डी से जोड़ देते हैं विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल विच इज कॉल्ड अ मैश। मैश यानी एक स्पेशल टाइप की जाली होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाई जाती है। इस वजह से जो सपोर्ट वजाइना को वो देती है सर्जरी के बाद, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है एंड इट एंकर्स इट, यानी अच्छे से वो वजाइना को अटैच कर देता है उस बोनी स्ट्रक्चर या हड्डी से। ये सर्जरी लैप्रोस्कोपी से की जाती है, पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं आती, विद इन 3 days पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज एंड सिम्टम्स सर्जरी से बहुत इम्प्रूव होते हैं। द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल and surgery is giving excellent results in most cases. Now I will just be going through a few images, यानी थोड़े फोटोज़ के द्वारा हम इस कंडीशन को और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे एंड उसमें भी मैं थोड़ा आपको और
पॉइंट बताऊंगा। थैंक यू सो मच। सो जैसे आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल वजाइनल वॉल्ट का टिश्यू है जो यूट्रस रिमूवल सर्जरी के बाद अंदर टाके लेने के बाद बचता है। अब जब ये नीचे आता है वीक सपोर्ट की वजह से, ये वॉल्ट प्रोलैप्स की दिक्कत को शुरू कर सकता है और पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। अभी यूरिनरी और मोशन के सिम्टम्स यानी बार बार यूरिन आना, ये इस वजह से होते हैं। अभी जो सर्जरी है वो जैसे मैश अटैच करने से होती है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है। पीछे टेलबोन के नज़दीक सेक्रम नाम का बोन होता है जिसे मैश टाकों के द्वारा अटैच किया जाता है। सो ये मैश वजाइना को भी अटैच किया जाता है और ये वजाइना को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है ताकि वॉल्ट प्रोलैप्स ना हो। थैंक यू।